वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन में मल्टीप्लेक्सर्स स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू recall multiplexers. You will be able to design 2:1 and 4:1 multiplexers. You will be able to design 8:1 and 16:1 multiplexers. You will be able to design multiplexer with the help of other multiplexers. This topic exam point of view is very important. इससे वेटेज वाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ये कहां पे यूज होता है? देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल इनपुट एंड द सिंगल आउटपुट। ये मल्टीपल इनपुट का मतलब यदि आपके कहीं पे पैरेलल इनपुट दे रखे हैं तो उनको एक सिंगल आउटपुट में ले जाना तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस आल्सो वी यूज मल्टीप्लेक्सर्स। इन द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स आपकी होती हैं TDM एंड द FDM, वहां भी हम लोग ये यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स। तो इनिशियली स्टार्ट विद मल्टीप्लेक्सर्स। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर की बात करूं, मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशन सर्किट आप जानते हो, मैंने बताया था कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट जिसके इनपुट होते हैं, बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। सो मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड द सिंगल आउटपुट। नाउ अब ये कैसे सेलेक्ट होगा? क्योंकि आउटपुट पे खाली एक ही इनपुट जाएगा एट अ टाइम। तो इसमें क्या होती है, कंट्रोल लाइन्स भी होती है, सेलेक्ट लाइन भी होती है। सेलेक्ट लाइन क्या करती है? सेलेक्ट लाइन को हम कंट्रोल लाइन भी बोलते हैं। सेलेक्ट लाइन क्या करती है? एक इनपुट को भेजती है एक आउटपुट में। तो यदि मैं बात करूं पहले डेफिनेशन की, सो राइट ऑन वन डेफिनेशन of multiplexers. So this is the definition. Multiplexer is a combinational circuit which has many inputs and single output. Okay, अब बात करते हैं दूसरी की, मतलब किस टाइप से क्या होता है। इसमें सेलेक्ट लाइन होती है। सेलेक्ट लाइन की हेल्प से हम एट अ टाइम एक इनपुट को हम ट्रांसफर करते हैं एक आउटपुट पे। सो यदि मैं बात करूं कि इसने क्या करा, आउटपुट ने क्या करा, वन ऑफ द इनपुट सेलेक्ट किया, इसलिए हम मल्टीप्लेक्सर को ये भी बोलते हैं डेटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सेलेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर से आप कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन कर सकते हो। इसलिए आपको याद होगा नैंड गेट, नॉर गेट से हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी आपका कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको नैंड नॉर को क्या बोला था? यूनिवर्सल गेट्स। सेम इज मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो व्हाट? यूनिवर्सल सर्किट। विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर यू कैन डिजाइन एनी गेट, एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, एनी सिक्वेंशियल सर्किट्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत सारे इनपुट हैं और एक आउटपुट है, तो ये मतलब क्या है? ये पैरेलल में इनपुट लगे हुए हैं, सो इसको बोल सकते हैं हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, और एक और चीज, एक और नाम बोल सकते हैं इसको, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? बहुत सारे इनपुट है और एक आउटपुट है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं मैनी टू वन सर्किट। सो ये इसके डिफरेंट नेम्स है, मैनी टू वन, यूनिवर्सल सर्किट, डेटा सेलेक्टर एंड द नेक्स्ट नेम इज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ओके, सो लिखते हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So the point is, depending on select or control lines, one of the input transfer to the output, जैसे कि मैंने आपको बताया था, it is also called data selector, it is also called many to one circuit, it is also called universal logic circuit, it is also called parallel to serial circuit. ओके, अब मैं बात करता हूं एक मल्टीप्लेक्सर, सिंपल सा बेसिक मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा उसको। 2:1 को मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूं कि क्या मतलब है, जो मैंने सारी लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है। देखिए, मतलब ये है कि आपका एक मल्टीप्लेक्सर होगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में आपके जो इनपुट्स होंगे, आपके इनपुट्स जैसे सबसे बेसिक, सबसे छोटा मल्टीप्लेक्सर लिया मैंने 2:1। आपका यहाँ पे है I0 और यहाँ पे है आपका I1, जिसके दो इनपुट हैं। और एक क्या है? एक है S को क्या बोलते हैं? सेलेक्ट और कंट्रोल लाइन। इसको सेलेक्ट और कंट्रोल लाइन दोनों बोल सकते हैं। और नेक्स्ट एक है आपका आउटपुट, एक है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या है? ये है आपका Y। अब इसमें देखते हैं बात, बिकॉज ये आपका 2:1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2⁻1:1। जैसे आपका पहला मल्टीप्लेक्सर मैंने बनाया 2⁻1:1। दूसरा मल्टीप्लेक्सर बन सकता है आपका 2⁻2:1। तीसरा मल्टीप्लेक्सर आपका बन सकता है 2⁻3:1। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर आपका बन सकता है 2⁻4:1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मल्टीप्लेक्सर के जब भी इनपुट बनेंगे हमेशा 2 की पावर में ही बनेंगे। तो अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपसे, यदि मान लीजिए आपके इनपुट है M, मतलब क्या है? आपके M है डेटा इनपुट्स। इसको ये जो है आपके I0 एंड द I1, इसको हम बोलते हैं डेटा इनपुट्स।
और आपका ये क्या है, y इज आउटपुट, एंड आपका s क्या है, इज अ सेलेक्ट लाइंस। जैसे 2 की पावर 1 रेशो 1 है, तो उसमें सेलेक्ट लाइन इज हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन आर देयर, ओनली वन सेलेक्ट लाइन आर देयर, ओनली वन सेलेक्ट लाइन आर देयर। नाउ दिस वन रेफर दिस वन इज नथिंग बट दिस वन। इन द 2 की पावर 2 रेशो 1, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन आर देयर, 2 सेलेक्ट लाइन आर देयर, दिस 2 is this 2. In 2 की पावर 3 रेशो 1, how many select line are there? 3 select line are there. और ऐसे 2 की पावर 4 रेशो 1 में कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, आपकी 4 सेलेक्ट लाइन इसमें आपकी होंगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब ये है, यदि मान लीजिए आपके m इनपुट्स हैं, तो पहली बार जो आपका 2 की पावर m बनेगा, 2 की पावर जैसे मैंने लिखा 2 की पावर ऑफ m रेशो 1, तो इसमें जो m है आपके 2 की पावर m इज व्हाट, 2 की पावर m इज नथिंग बट डेटा इनपुट्स, एंड व्हाट इज m, दिस m इज कॉल्ड द सेलेक्ट लाइंस, दिस m इज कॉल्ड द सेलेक्ट लाइंस। इसको मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूं एक, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे सेलेक्ट लाइन निकाला जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी दिया इस टाइप से कि मैंने आपको दिया m है आपके नंबर ऑफ डेटा इनपुट्स, m इज नंबर ऑफ डेटा इनपुट्स, ठीक है, और आपका स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपका क्या, सेलेक्ट लाइंस है, these are select lines, select और control lines। तो व्हाट इज द रिलेशन इन m और n, m और n में क्या रिलेशन होगा? तो आपके जो डेटा इनपुट्स होंगे m हमेशा 2 की पावर में ही होगा, 2 की पावर n, m इज इक्वल टू 2 की पावर n। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। सो आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट लर्निंग आउटकम रिकॉल मल्टीप्लेक्सर्स अचीव हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम पे, डिजाइन 2 रेशो 1 एंड 4 रेशो 1 मल्टीप्लेक्सर्स। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं 2 रेशो 1 मक्स भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसको मल्टीप्लेक्सर तो इसका फुल फॉर्म ही है। सो 2 रेशो 1 मक्स, सबसे पहला पॉइंट हमेशा देखेंगे कितने इनपुट हैं, हाउ मेनी इनपुट आर देयर, 2 इनपुट आर देयर। 2 रेशो 1, 2 का मतलब क्या है, इनपुट, 1 का मतलब क्या है, आउटपुट। सो हाउ मेनी इनपुट, 2 इनपुट आर देयर। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इसका डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम मतलब बेसिक डायग्राम, जो बेसिक डायग्राम है इसका। सो 2 रेशो 1 का बेसिक डायग्राम इज दिस। How many input are there? 2 input are there. This is the I0 and this is the I1. 2 input are there. ये I0 और I1 याद रखिए आपके इनसाइड में होंगे, क्योंकि हम यहाँ इनपुट पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका how many control line are there? Because 2 input are there, so 2 की power 1 ratio 1. So how many control lines or select line are there? Only one select line are there. So S is what? Is a select line. Next, how many output are there? Only one output are there, y, ठीक है। Now this is what? This is 2 ratio 1. 2 ratio 1 से आपको क्लियर लग गया, 2 inputs, 1 select line and the 1 output. नेक्स्ट इज इसका नॉर्मल सिंबल कैसे बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर का नॉर्मल सिंबल बनाते हैं इस टाइप से, देखो इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। तो देखिए पैरेलल के लिए बड़ा और सीरियल के लिए छोटा बनाया ये चीज, और ये बना दिया, ये 1 और 1 2, यहाँ पे क्या, यहाँ पे I0 और यहाँ पे आपका I1 और यहाँ पे आपका Y। नाउ एक ये आपका बन गया, दिस इज वॉज S सेलेक्ट लाइन। दिस इज 2 रेशो 1 मक्स, ये भी आपका मल्टीप्लेक्सर का सिंबल है। ये नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम था, ये मल्टीप्लेक्सर का सिंबल है। अब बात करता हूं स्विच का, स्विच सर्किट। व्हाट इज द स्विच सर्किट ऑफ मल्टीप्लेक्सर? तो इसका स्विच सर्किट कैसे बनता है, देखिए आप स्विच सर्किट। नाउ सबसे पहले एक I0 की लाइन और एक आपकी I1 की लाइन, और यहां आपका क्या आउटपुट, दिस इज Y। आउटपुट कनेक्ट करेगा, देखिए एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। आउटपुट किसको कनेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा सेलेक्ट लाइन पे। इफ सेलेक्ट लाइन इज 0 कनेक्टेड टू I0, इफ सेलेक्ट लाइन इज 1 देन कनेक्टेड टू I1। क्लियर है? तो यदि मैं बात करूं कि कोई एक्सप्रेशन होता है क्या Y का, यस Y का एक्सप्रेशन होता है। Y का एक्सप्रेशन कैसे होता है, देखिए आप, जैसे Y लिखा हुआ है, ठीक है, 2 रेशो 1 में। सो हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ Y? Now, in order to write the expression of y, now देखिए initially s equal to 0. If s equal to 0, then I0 is transferred to y. If s equal to 1, then I1 is transferred to y. So means is now the equation of y, expression of y कैसे लिखा जाएगा?
नाउ इनिशियली s is 0 का मतलब s bar, s equal to 0 s bar. Now which one is selected? Selected is I naught. Yes, selected is I naught. Or माने plus. Now when s equal to 1, when s equal to 1 means s equal to 1, simple s. मैंने बोला था सिंपली आपको s bar nothing but a 0 meaning, s nothing but a 1 meaning. So s naught s bar I naught plus s, and this is the I1 is selected. Now ये आपकी बन गई इक्वेशन y इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट. इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर. रिमेंबर दिस, जब y की जो भी इक्वेशन आती है, चाहे 2:1, 4:1, 16:1, 8:1, कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर हो, आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी आउटपुट की, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं. तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. अब ये आपको बेसिक तो पता लग चुका है, सिंपल सा. अब उसके बाद है कि इसको इंप्लीमेंट कर ले विद द हेल्प ऑफ द गेट्स. तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करोगे? इंप्लीमेंट करते हैं 2:1 को. आप एक कंट्रोल लाइन लोगे, एक आई नॉट लिया यहां से, एक I1 लिया यहां से. नाउ हियर इज अ I नॉट, नाउ हियर इज अ I1, और एक सेलेक्ट लाइन ले ली इस टाइप से, एक इन्वर्टर लगा दिया. Now here is S. You know very well. Now this point is nothing but S bar. Okay. Now which gate are used? Two AND gate are used. One AND gate and the second AND gate is this. यहां से लगा दिया. नेक्स्ट ये यहां से लगा दिया. अब देखिए पहला क्या था? I नॉट. I नॉट कब सेलेक्ट हुआ था? When S bar. Yes. यहां पे लगा दिया पॉइंट. ये कब सेलेक्ट हुआ था? When S equal to 1. तो यहां से लिया ये पॉइंट, ये आ गया. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक और गेट और लगा देना है आपको. एक और गेट लगा दिया. यस, ये आ गया आपका y इक्वल टू क्या आ गया? S बार I नॉट प्लस S I1. यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सर्किट, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट. And the y equal to S bar I naught plus S I1 is also called characteristic equation, is also called universal equation. Remember this. Now this equation is also called universal equation. Now this equation is also called universal equation. Remember this also. यहाँ से वो क्लियर है? So ये है आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर. अब हम स्टार्ट करते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर. इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर से. यदि 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करूं, इसमें कितने इनपुट है? हाउ मेनी इनपुट आर देयर? 4 इनपुट आर देयर. हाउ मेनी आउटपुट आर देयर? 1 आउटपुट आर देयर. हाउ मेनी कंट्रोल लाइन आर देयर? ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल लाइंस. जैसे आपका बना है ये 4:1, तो व्हाट इज m इक्वल टू? m इक्वल टू 4. यू नो द फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n. You know very well, this is 4 equals to 2 की power of n. So 2 की power 2 equal to 2 की power of n. Compare कीजिए, what is n equal to 2? So control line or select line is how many? 2. Now 4 inputs, 1 output, control line is 2. Now n is what? Is nothing but a control lines. Control or select lines. यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट यदि बात करूं मैं, यहां तक हो चुका है. नेक्स्ट बात करूं इसका ब्लॉक नॉर्मल सा डायग्राम, बेसिक डायग्राम बनाया. तो बेसिक डायग्राम पे हाउ मेनी इनपुट आर देयर? 4 इनपुट आर देयर. 1 2 3 and the 4. Now first one for the I naught, second is for the I1, next is the I2, next is the I3. Next, how many select line are there? 2 select line are there. Now here is S1, here is S naught. Now where S1 is MSB and this one is LSB. Now here is a 4:1 marks, and how many output? Only 1 output are there. This is a y. If you draw the symbol diagram, if you draw the symbol of multiplexer in the 4:1, क्या होगा symbol इसका? इस टाइप से बड़ा और फिर एक छोटा पोर्शन. ये हो गया 1 2 3 4 and 1 2. Now here is a S1 S naught. Now here is a I naught I1
I2 and I3 and here is Y. This is 4:1 multiplexer. Next is, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट इज, जैसे मैंने वहां पर 2:1 में स्टार्ट किया था, आपको करेक्ट इक्वेशन बनवाई थी, सेम यहां पर करेक्ट इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए. When S1 equal to 0, S0 equal to 0, which one is selected? I0 is selected. When S1 equal to 0, S0 equal to 1, which one is selected? I1 is selected. When S1 is 1, S0 is 0, which one is selected? I2 is selected. When both are 1 1, which one is selected? I3 is selected. तो क्लियर है एवरीवन. तो मैं यदि बात करना चाहूं, व्हाट इज द y एक्सप्रेशन? तो y एक्सप्रेशन, नाउ व्हेन S1 and S0 both are 0 0, both are 0 0 means both are bar bar. Then which one is selected? Now selected is I0. Now when S1 is 0 and S0 is 1, मतलब S1 S0 कौन सा 0 है? S1 है 0, S0 है 1. So आपका 0 1 बना ना, 0 1 का मतलब I1 is selected. So I1 is selected. और when S1 is 1 and S0 is bar, then which one is selected? I2 is selected. When both are 1 1, which one is selected? I3 is selected. So ये हो गया आपका Y. इसको क्या बोलते हैं? It is also called universal equation. It is also called characteristic equation. मैं इसको better name दे रहा हूँ universal equation का, क्योंकि अभी after some time मैं आपको बताऊंगा universal equation का मतलब क्या है. With the help of this you can design any gate, any combination logic circuits. लेकिन थोड़ा लिमिटेड रहेगा, बट एनी लॉजिक गेट कोई सा डिजाइन कर सकते हो. एनी आपको कोई सा भी लॉजिकल, जो भी लॉजिक सर्किट दिया हो, जो भी आपको लॉजिक एक्सप्रेशन दिया हो, उसको आप डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट यदि बात करूं मैं आपसे इसका फिर इंप्लीमेंटेशन डायग्राम, सो करते हैं इंप्लीमेंट इसका. ओके, सो दिस इज इंप्लीमेंटेशन डायग्राम. आपने देखा S1 S0, S1 पे एक बना दिया तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे 4 लाइन है. एक है I0 की, एक है I1 की, एक है I2 की, एक है आपकी I3 की. जब आपका इनपुट देखिए, जब आपका S1 और S0 दोनों 0 0 हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट किया हुआ I0. जब आपका S1 है 0, S0 है 1, क्या सेलेक्ट हुआ? आपका I1 सेलेक्ट हुआ. ऐसे कर करके आपका I2 एंड I3 सेलेक्ट हुआ. अब Y की आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जो यूनिवर्सल इक्वेशन दे रखी है, उसका डायग्राम है, इंप्लीमेंटेशन डायग्राम. यहाँ तो सबको आई थिंक क्लियर है. बात करोगे स्विचिंग सर्किट की. स्विचिंग सर्किट में भी आप सेम कर दोगे, 4 लाइन बना दोगे, एक स्विच बना दोगे. सेलेक्ट लाइन की हेल्प से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इनपुट को आउटपुट में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मल्टीप्लेक्सर. सो ये आपका मल्टीप्लेक्सर है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसमें आपको छोटी सी पॉइंट है. इसकी ट्रुथ टेबल भी कभी कभी पूछ ली जाती है इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे सेम 2:1 उसमें भी ट्रुथ टेबल, जैसे सिंपल वो बहुत सिंपल था. इसमें यदि ट्रुथ टेबल पूछे आप कैसे बनाओगे ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका देखिए बहुत आसान है. तो कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो हम देखते हैं कि इसका 4:1 का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा. जैसे 2:1 में बहुत इजी था, इसे मैंने आपको बता दिया था. लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं 2:1 का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा. देखिए आपकी सेलेक्ट लाइन क्या है? आपका S1 S0 सेलेक्ट लाइन है. आपका आउटपुट क्या है? आउटपुट आपका Y है. जब आपके बोथ आर 0 0, व्हेन दिस बोथ आर 0 0, देन व्हाट इज द Y? Y ने क्या सिलेक्ट किया? Y ने सिलेक्ट किया I0, वन ऑफ द इनपुट ट्रांसफर टू द आउटपुट. When 1 is 0, second is 1, which one is selected? I1 is selected. When 1 0, I2 is selected. When both are 1 1, I3 is selected. So ये आपकी ट्रुथ टेबल हो चुकी है. जहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा.
सो ऐसे यदि आपसे पहले पूछा जाएगा तो डायरेक्टली बोल सकते हो एस इक्वल टू 0, तो आई नॉट इज सिलेक्टेड, एन एस इक्वल टू 1 देन I1 इज सिलेक्टेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आपने बीच में हमें बताया था कि हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। ठीक है, तो क्या आप मुझे एंड गेट को कैसे डिजाइन करेंगे 2:1 मक्स से, वो ओके। बताएंगे? हाँ चलो तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मैंने आपसे बोला था कि 2:1, 4:1 जितने मल्टीप्लेक्सर हैं वो क्या है, आपके यूनिवर्सल सर्किट है। यदि यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी गेट आप डिजाइन कर सकते हो। तो इन्होंने पूछा है एंड गेट को कैसे डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। तो देखिए डिजाइन करने का टेक्निक बहुत आसान है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं और कुछ क्वेश्चन आपको पीएसएम में भी बताऊंगा। लेकिन आप देखिए 2:1 की हेल्प से आप कैसे डिजाइन करेंगे 2:1 मक्स से डिजाइन करना है आपको कौन सा एंड गेट, ये किसी ने पूछा है। चलिए मैं एंड गेट की बात करूं, एंड गेट का आउटपुट क्या आता है? एंड गेट का आउटपुट आता है A डॉट B, दिस इज एंड गेट आउटपुट। Two are input are there in the AND gate AB and output is 1. Output is 1 is Y equals to A dot B. You know the truth table of AND gate. Now draw the simply diagram of 2:1 multiplexer. Now here is I naught. Now here is a I1. Now here is a select line. Now I naught I1. Now here is a output is a Y. Now अब हमको क्या करना है? हमको इनपुट अप्लाई करने हैं। कहां पे? आई नॉट I1 एंड द एस पे इनपुट अप्लाई करने हैं। आप बोलोगे सर कैसे अप्लाई करूंगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे ए बी आएगा। जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, वो क्या है, एस बार आई नॉट प्लस एस I1। मतलब इसमें क्या क्या पुट करूं, कि ये मेरा बन जाए डायरेक्टली क्या, y इक्वल टू ए बी। तो मेरा डिजाइन हो जाएगा डायरेक्टली y इक्वल टू ए बी, एंड का डिजाइन हो जाएगा यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो देखिए मैं एक एक करके हम लोग एक एक करके सोचते हैं। यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूं आई नॉट की जगह, और यहाँ पे रख दूं मैं सिंपली a रख दूं I1 की जगह, और b की जगह मैं डायरेक्टली रख दूं यहाँ पे b रख दूं इसकी जगह, तो शायद डिजाइन हो जाएगा। यस, यहाँ पे a भी रख सकते हो, आप बोल सकते हो सर यहाँ b भी रख सकता हूं, लेकिन जब यहाँ b रखूंगा तो यहाँ पे रखूंगा a, तब भी डिजाइन हो जाएगा। हाँ तब भी हो जाएगा। आप बताइए, एक से कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। तो s की जहां पे s है वहां b कर दीजिए। तो देखिए कीजिए, सो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया b का बार, आई नॉट क्या है 0 आपको, और प्लस s ना हो गया b डॉट I1 क्या है यहाँ पे a, नाउ b डॉट 0 ये आपका b बार डॉट 0 हो गया। सो व्हाट इज y इक्वल टू आपका हो गया ab, दिस इज द आंसर। So क्या लगा, how many 2:1 multiplexer are used to design AND gate? This question is asked in objective. So इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। So AND gate को डिजाइन करने के लिए how many, only 1 2:1 multiplexer is used. समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन डिजाइनिंग आ सकता है इन द एग्जामिनेशन, एंड ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सिंपली कितने 2:1 यूज करोगे आप। So ऐसे आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथोडोलॉजी। कुछ नहीं करना, आपको इनपुट पे या सेलेक्ट लाइन पे वैल्यू पुट करनी है ए और बी। अब कैसे पुट करोगे वो आपको डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और यूनिवर्सल इक्वेशन पे। यूनिवर्सल इक्वेशन को सॉल्व करके आपका y इक्वल टू ए बी आना चाहिए। नॉर गेट डिजाइन करो, एंड गेट डिजाइन करो, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, सब में आपको ये आना चाहिए y इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंगली लॉजिक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको किस टाइप से डिजाइन करा हमने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका सेकंड लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स, डिजाइन 2:1 एंड 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स अचीव हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लर्निंग आउटकम, डिजाइन 8:1 एंड 6:1 मल्टीप्लेक्सर्स एंड फोर्थ लर्निंग आउटकम, डिजाइन मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ अदर मल्टीप्लेक्सर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो 8:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसके डायग्राम से, बेसिक डायग्राम से, उसके बाद इसका नॉर्मल आपका डायग्राम बनेगा, सिंबल, ठीक है। सो सबसे पहले मैं डायग्राम स्टार्ट किया, इसका बेसिक डायग्राम। इसके बेसिक डायग्राम में हाउ मेनी इनपुट आर देयर, 8 इनपुट आर देयर, 1 आउटपुट आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ना आपको पता है यहाँ पे क्या क्या आएंगे, आपका I नॉट, ना I1, I2, I3 and the I4 and the I5, I6 and the I7. Now one output are there, now here is a output. Now there is a 8:1 mux, yes there is a 8:1 mux. Now number of input how many, what is m equal to 8, you know the formula, m is equal to 2 to the power of n. Now 8 is equal to 2 to the power of n, so n is equal to what, n equal to 3.
तीन आपके क्या होगी, सेलेक्ट लाइन हो गई 1 2 and the 3. Now here is a S2, now here is a S1, now here is a S0, where S2 is MSB and S0 is what? This is आपकी हो गई है LSB. यदि मैं इसका नॉर्मल डायग्राम बनाऊं, इसका सिंबल डायग्राम, तो आप क्या देखोगे, आपका 8 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें आपका I0, I1 and the I2, I3, I4, I5, I6 and I7. This is a 8:1. आपके 3 सेलेक्ट लाइन हो गई. This is a S2, this is a S1 and this is a S0 and this next is what? Y. अब मैं एक और बात आगे बढ़ाऊं इसकी कि how to write the characteristic equation. Now y equals to what? Listen very carefully. Initially I am draw the truth table. उसके बाद मैं इसको इक्वेशन की बात करूंगा. तो ट्रुथ टेबल की यदि बात करूं, ट्रुथ टेबल की, how many select line are there? 3 select line are there. Now S2 and the S1 and the S0. Now here is the output is single one. Now on the base मैंने आपको बताया था, depending on the select or control lines, one of the input is transferred to output. So when all are 0 0 0, when all are 0 0 0, which input are selected? I0 is selected. When all are 0 0, this 0 0 1, then I1 is selected. When 0 1 0, I2 is selected. When 0 1 1, I3 is selected. Now 1 0 0, now the I4 is selected. 1 0 1, I5 is selected. 1 1 0, now I6 is selected. Now 1 1 1, now the I7 is selected. ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल. ठीक है, अब क्या बनाएंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम. पहले इक्वेशन लिख देता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. y इक्वल टू व्हाट? Now when S2 bar, S1, S0 both are 0 0 0, which one is selected? I0 is selected. When S2, S1 and the S0, which one is selected? I1 is selected. Plus S2, S1 and the S0, which one is selected? I2 selected. Now S2, S1, S0, S1, S0, then I3 selected. When S2, now S1 and the S0, when I4 selected, plus S2, now the S1 and the S0, then the I5 is selected, plus S2, S1 and the S0, I6 is selected, S2, S1, S0, I7 is selected. ये आपकी हो गई यूनिवर्सल इक्वेशन 8:1 की, और इसको करेक्ट इक्वेशन भी बोलते हैं. उसके बाद आप करेंगे इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम. इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम कैसे करेंगे आप? हाउ मेनी एंड गेट आर देयर? आपके 8 एंड गेट होंगे. सबसे पहले तो ये है आपका डायग्राम, इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर. देखिए इसमें आपके 8 इनपुट हैं और आपके 3 सेलेक्ट लाइन है. मैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना चुका हूं. ठीक है, तो आपका ये डिजाइन हो चुका है. सो दिस इज ऑल अबाउट 8:1 मल्टीप्लेक्सर. अब हम चलते हैं 16:1 मल्टीप्लेक्सर की साइड. इसमें क्या होगा? आपके नंबर ऑफ इनपुट, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट आर देयर? आपके नंबर ऑफ इनपुट है आपके 16. You know very well what is the m equals to 2 की power of n. So 16 is equals to 2 की power of n. So what is n equal to? N equal to 4 select line are there. 4 number of select lines or control lines is equals to 4. उसके बाद m पता लग गया, n पता लग गया. नॉर्मल डायग्राम यदि आप बनाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम बनाने का तरीका, तो आप ये सारे लिखते जाओगे. इसमें कितनी आपका 1 2 3 4
Now S3, S2, S1, S0, these are the select lines here where S3 is a MSB and S0 is a LSB. Now next one output, and how many input are there? 16 input are there. So 1, this is I0, next 2 I1, next I3, डॉटेड कहां तक आपका जाएगा ये I15 तक. ये है आपका 16:1 मक्स. सिंबल डायग्राम में सेम. सिंबल डायग्राम में आप क्या करोगे, वही जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है. ये आप बनाया, ये बनाया, थोड़ा सा ऊपर किया, ये गया, वही I0 and the I1 and the dot last one is what? Last one is I15. 16 input हो चुके हैं. Okay, 1 2 3 4 सेलेक्ट लाइन आर देयर. आपकी 4 हो गई आपकी सेलेक्ट लाइन और एक हो गया आपका आउटपुट. ये हो गया आपका 16:1 मक्स. ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा. अब बात करते हैं इसकी करेक्ट इक्वेशन की. तो जब देखिए, जो आपके चारों 0 हैं I0 सेलेक्ट होगा, 0001 है I1 सेलेक्ट होगा, 000 आपका 0011 है ये I2 है, दिस इज I2. ऐसे चलता जाएगा. सो देखिए किस टाइप से लिखूंगा हम करेक्ट यूनिवर्सल इक्वेशन. जो आपके चारों ही 0 हैं, S3, S2, now S3, S2 and the S1 and the S0 both are 0 which is selected? I0 is selected. When starting with 3 आपके 0 हैं, S3, S2 and the S1 0 and S0 है 1 है, तो आपका I1 is selected. ऐसे ही करते करते प्लस डॉटेड प्लस डॉटेड कहां तक आ जाएगा आपका, जो आपके चारों 1 होंगे S3, S2 and the S1 and the S0, आपका I15 सेलेक्ट होगा. तो ये आपकी यूनिवर्सल इक्वेशन होगी. आप समझ में आ गया होगा किस टाइप से लिखनी है. ये आपकी हो गई आपकी यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ 16:1. अब चलते नेक्स्ट इज उसका इंप्लीमेंटेशन डायग्राम. इंप्लीमेंटेशन डायग्राम देखिए, ट्रुथ टेबल लिख सकते हो. ट्रुथ टेबल लिख लीजिए आप. ट्रुथ टेबल in the truth table इसके S3, S2, S1 and the S0 और the Y. तो वही आपका कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Next 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 next 1 1 1 1 1 1 1 1. ये आपका हो गया. 0 0 चारों 0 क्या सेलेक्ट होगा, आपका I0 सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट आपका I1 सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट आपका I2 सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट I3 सेलेक्ट होगा. I4 सेलेक्ट होगा. I5 सेलेक्ट होगा. I6 सेलेक्ट होगा. I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14 एंड द I15. ओके, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया. उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं. ओके, सो ये है इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम ऑफ 16:1. जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, सारे 16 एंड गेट बनेंगे. वैसे मैंने डॉट करके दिखा दिया वैसे आपको. तो इसका डॉट का मतलब ये है, इसका 16 एंड गेट है यहाँ पे. I0, I1, I2, I3, I4 से कहां तक जाएगा, I15 तक जाएगा. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ट्रुथ टेबल में बताया था, एज इट इज वही डायग्राम इंप्लीमेंट किया मैंने. जब चारों 0 0 हैं, क्या सिलेक्ट हुआ, I0 सेलेक्ट हुआ. जब आपके 3 0 1 1 है, क्या सिलेक्ट हुआ, I1 सेलेक्ट हुआ. जब आपके 4 1 है, क्या सिलेक्ट हुआ, I15 सेलेक्ट हुआ. सो मैं डॉट करके दिखा दिया. मतलब 16 आपके कितने, 16 एंड गेट.
or get only one, but input is how many? Input is 16. Now here what is the I naught I1 कहां तक जाएगा? I15 तक जाएगा, I2 I3 I4. ये आपका इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। एग्जाम में एग्जाम 8:1 काफी बार आया हुआ है। यदि ये आपको डायग्राम आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन आप डॉट करके 5 4 5 दिखा के आप लास्ट में 2 3 दिखा के डॉट कर सकते हो इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये है आपका 16:1 मल्टीप्लेक्सर। सो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड लर्निंग आउटकम डिजाइन 8:1 एंड 16:1 मल्टीप्लेक्सर्स अचीव हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, डिजाइन मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ अदर मल्टीप्लेक्सर्स। डिजाइन मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ अदर मल्टीप्लेक्सर्स। यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, क्या होगा, एक बड़ा मल्टीप्लेक्स जैसे 4:1 का मल्टीप्लेक्सर दिया है, आपको पूछेगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कीजिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। आपसे पूछेगा 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कीजिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। आपसे पूछेगा 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कीजिए 8:1 से 8:1 से नहीं 4:1 से या फिर 2:1 से। सो इन दिस नंबर्स इन द नंबर्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और डिजाइनिंग पूछी जाती है आपसे किसमें? वैसे आपके शॉर्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी डिजाइनिंग। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कितने नंबर यूज होंगे, कितने 2:1 यूज होंगे टू कंस्ट्रक्ट 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में। सो यदि मैं आपसे बात करूं सिंपल सा, आप देखिए टेक्निक क्या है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट टेक्निक्स, डायग्राम की बात करूंगा, पहले टेक्निक क्या है। टेक्निक इज आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर आपको डिजाइन करना है यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। मैं लिख देता हूं 4:1 मक्स डिजाइन यूजिंग 2:1 मक्स, मान लीजिए ये है, ठीक है। वी यूज डिवीजन टेक्निक। व्हाट इज द डिवीजन टेक्निक सेज? डिवीजन टेक्निक का मतलब ये है जैसे 4 इनपुट्स हैं तो 4 डिवाइड बाई 2 डिवीजन, प्लस कितना आया बच के आया 2। ओके, सो अगेन 2 डिवाइड बाई 2, जब तक कि आपका पूरा परफेक्ट नहीं कट जाता तब तक 2/2 1 आ गया, यस खत्म। तो 4/2 कितना हो गया? ये हो गया 2, प्लस 2/2 कितना हो गया? 1। हाउ मेनी यूज्ड? 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड। 3 2:1 मक्स आर यूज्ड। 3 2:1 मक्सेस आर यूज्ड। समझ रहे हो बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यदि आपसे सेम, यदि मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं आपसे कि सर फिर 8:1 यदि आप करना चाहो 2:1 से कैसे टाइप से निकालोगे? अगेन यूज डिवीजन टेक्निक्स। नाउ 8 डिवाइड बाई 2 कितना बचा? 4। अगेन 4 डिवाइड बाई 2 कितना बचा? 2। अगेन 2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? तो 8/2 हाउ मेनी? हाउ मच? 4। नाउ 4/2 2, नेक्स्ट 1 कितना हो गया? 7। 7 2:1 मक्सेस आर यूज्ड। यहां तक क्लियर है? अब बात करूं नेक्स्ट, ऐसे 16:1 कर सकते हो। तो 16:1 को डिजाइन करने के लिए कितने 2:1 यूज होंगे? 16/2 8 बचा, 8/2 4 बचा, 4/2 2 बचा, 2/2 1 बचा, खत्म। कितना हो गया? 15। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूं 1-2 की डिजाइनिंग कर देते हैं। जैसे मैं पहले का डिजाइन करता हूं, पहला डिजाइन करने के लिए देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये 4/2 दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज 2 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड ऑफ 2:1। In the second stage, one multiplexer are used of 2:1. यदि मैं डिजाइनिंग की बात करूं 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्सेस, डिजाइनिंग की बात करते हैं। सो मतलब आपका फर्स्ट स्टेज पे जैसे मैंने आपको लिखाया था 4/2 प्लस 2/2 मीन्स इन द फर्स्ट स्टेज 2 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड। नेक्स्ट इसका मतलब इन द सेकेंड स्टेज 1 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड। तो मैं क्या करूंगा? 3 मल्टीप्लेक्सर बनाऊंगा 2:1 के। पहली स्टेज पे 2 और नेक्स्ट स्टेज पे 1। पहली स्टेज का मतलब
पहली स्टेज इस टाइप से दो बना दिए, एक और एक ये दो। नेक्स्ट स्टेज पे बना दिया मैंने एक मल्टीप्लेक्सर। तो ये हमारी पहली स्टेज, ये हमारी दूसरी स्टेज। पहली स्टेज में याद रखेंगे हमेशा आप, बिकॉज 4:1 में हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन आर देयर, n equal to 2 select line are there, 2 select lines, and 2:1 में how many select line are there, only 1 select line are there, because 4:1 बनाना है using 2:1, एक 2:1 की एक select line। तो एक काम करते हैं, जैसे ये है तो इसमें क्या करूंगा, क्योंकि हमको 4:1 की पता है तो उसकी एक select line होती है S1 S0। तो हमने कर दिया पहली स्टेज पे अप्लाई द S0, पहली स्टेज पे अप्लाई द S0, एंड इन द सेकेंड स्टेज पे आप अप्लाई कर दीजिए क्या, S1। आपके दो इनपुट है, एक इनपुट दो इनपुट, एक इनपुट दो इनपुट। अब देखिए वहां पे होता I0 I1, यहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा I0 I1, here is I2, now here is I3। This is 2:1 multiplexer, this is also 2:1 multiplexer। अभी देखिए इनके दो इनपुट होंगे, एक ही वाला इनपुट, एक ही वाला इनपुट। अब इसका जो आउटपुट होगा, पहला आउटपुट जो y1 किसके इक्वल आएगा देखेंगे, उसको कनेक्ट कर दूंगा इसके पहले इनपुट से, और जो इसका y2 आएगा उसको कनेक्ट कर दूंगा इसके सेकंड इनपुट से, और जो आउटपुट आएगा y उसका देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखिए एक चीज बताता हूं आपको, 2:1 में मैंने आपसे इक्वेशन लिखी थी, यूनिवर्सल इक्वेशन। तो आपकी 4:1 की यूनिवर्सल इक्वेशन के सेम आना चाहिए y। यदि y 4:1 की यूनिवर्सल इक्वेशन आ गया तो मेरा डिजाइन हो गया 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स। क्लियर है? तो चेक करते हैं। सो y1 किसके इक्वल आ रहा है, y1। जब आपका S0 0 है तो क्या सेलेक्ट होगा, I0 सेलेक्ट हुआ, प्लस जब आपका S0 1 है क्या सेलेक्ट हुआ, I1 सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट यहां देखिए, जब आपका S0 0 है क्या सेलेक्ट हुआ, आपका I2 सेलेक्ट हुआ, और जब आपका S0 1 है आपका क्या सेलेक्ट हुआ, आपका I3 सेलेक्ट हुआ। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि इसका मतलब क्या है कि I2 I3 क्यों लिखे हैं। I2 I3 की बात अलग है, इंटरनल पोजीशन इज I0 I1, इंटरनल पोजीशन इज I0 एंड द I1। मैंने बोला था इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने इनपुट मान लीजिए कि I0 को क्या दिया है, मैंने I0 को दिया है I2 और I1 को दिया I3, ये समझ लीजिए आप। तो y1 y2 पता लग गया। अब मान लीजिए y1 तो आ गया यहाँ पे और y2 आ गया यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट, अब ये y कहेगा कि जब S1 0 है क्या सिलेक्ट हुआ, जब S1 0 है क्या सिलेक्ट हुआ, y1 सिलेक्ट हुआ, और जब S2 0 है, जब S1 1 है तो क्या सिलेक्ट हुआ, y2 सिलेक्ट हुआ। y1 y2 की वैल्यू रख दीजिए। जब y1 y2 की वैल्यू हमने रखी तो y इक्वल टू देखिए S1 बार एंड द y1 प्लस S1 एंड द y2। S1 बार तो S1 बार ही रहेगा। y1 क्या है, y1 है आपका देखिए S0 बार, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड द I0 प्लस S1 का मल्टीप्लाई द्वारा हो गया S0 जैसा I1 प्लस नेक्स्ट इज S1 एंड द S0 बार, एंड नेक्स्ट उसमें है I2 प्लस S1 S0 I3। तो ये आपका y आया। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिस वन is a universal equation of 4:1 multiplexer? Yes, this is universal equation of 4:1 multiplexer। तो आपका 4:1 मक्स डिजाइन हो चुका है यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स। तो यदि मैं आपसे सिंपल से आपको पूछना चाह रहा हूं, यदि आपसे बाई चांस क्वेश्चन पूछा होता, आप याद रखिएगा, इन द फर्स्ट स्टेज LSB यूज्ड, रिमेंबर दिस, इन द फर्स्ट स्टेज LSB यूज्ड, इन द फर्स्ट स्टेज LSB यूज्ड, इन द हायर स्टेज सेकेंड स्टेज MSB यूज्ड। ओके, मैं सिंपल सा ओवरव्यू आपको पूछना चाह रहा हूं। देखिए, यदि बाई चांस मैं आपसे बोलूं कि 8:1 मक्स आपको डिजाइन करना है यूजिंग क्या, यूजिंग 2:1 मक्सेस, तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं डिजाइनिंग का शॉर्टकट बताऊंगा कि किस टाइप से आप डिजाइनिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिवीजन टेक्निक यूज्ड, सो 8/2, नाउ 4 आ गया, तो अगेन नाउ 4/2, 2 आ गया, नेक्स्ट 2/2, 8/2 होता है आपका 4/2 होता है आपका 2, और नेक्स्ट होता है आपका 1। इन द फर्स्ट स्टेज 4 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड, इन द सेकंड स्टेज 2 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड, इन द थर्ड स्टेज 1 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड। 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1 2:1 मल्टीप्लेक्सर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इन द थर्ड स्टेज। नेक्स्ट बात करता हूं 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइनिंग, मतलब क्या है। फर्स्ट स्टेज पे 4, तो 1 2 3
4 आपने बना लिया। सेकंड स्टेज पे कितने, 2, तो 1 और 2, और थर्ड स्टेज पे 1, यस थर्ड स्टेज पे आपका 1। सो सबसे पहले एक इनपुट, 2 इनपुट, एक इनपुट, 2 इनपुट, एक इनपुट, 2 इनपुट, एक इनपुट, 2 इनपुट, ये आप लगा लीजिए I0, I1 and the I2 and the I3, the I4 and the I5 and the I6 and the I7। यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से मान लीजिए यहाँ Y1, यहाँ से Y2, यहाँ से Y3, यहाँ से Y3। पहली स्टेज पे याद रखेंगे हमेशा LSB यूज होता है। इसमें कितने आपकी सेलेक्ट लाइन होगी, S2, S1 एंड द S0। हाँ ओके स्टार्ट। सो S2, S1, S0 ये क्या है आपका, ये है आपका MSB, और S0 क्या है आपका LSB। ठीक है, तो याद रखिए पहली स्टेज पे क्या यूज होगा, पहली स्टेज पे हमेशा LSB यूज होता है। सेकंड स्टेज पे मिडिल वाला S1, और थर्ड नेक्स्ट स्टेज पे आपका आ जाएगा S2। तो पहली स्टेज देखिए हमने, फर्स्ट स्टेज पे हमने यूज किया कौन सा, एक 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 एक, पहली स्टेज पे यूज हुआ हमारा S0 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 एंड द S0। ठीक है, इसका Y1 से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये Y2 से कनेक्ट कर दिया, ये Y3 से कनेक्ट कर दिया, और ये आपका Y4 से कनेक्ट कर दिया। अब इसकी सेलेक्ट लाइन क्या होगी, इसकी सेलेक्ट लाइन होगी इसकी S1 एंड द S1। ये सारे 2:1 के मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 एंड द 2:1। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा यहां से कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज अ Y क्या आएगा, कंफर्म, दिस इज 8:1 का यूनिवर्सल इक्वेशन आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ी चीजें हिंट दे देता हूं, जैसे Y1 आपको बोला, Y1 क्या आएगा, S0 का बार एंड द I0 प्लस S0 एंड द I1। ओके, तो ये कनेक्ट हुआ यहां से। Y2 क्या आया, Y2 आपका आया है S0 का बार एंड द I2 प्लस S0 एंड द I3। 2 इनपुट हमने अप्लाई किए 2:1 पे, इस वाले पे। अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा, S1 का बार पे Y1 सेलेक्ट होगा, S1 पे Y2 सेलेक्ट होगा, ऐसे ही नीचे एज इट इज चलाते जाएंगे। तो आपका ये बन गया 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। देखिए मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्सर 8:1 में क्या होते थे, 8 इनपुट होते थे। देखिए हाउ मेनी इनपुट आर देयर, 8 इनपुट आर देयर, एंड आउटपुट हाउ मेनी आउटपुट देयर, 1 आउटपुट देयर, हाउ मेनी आउटपुट देयर, ओनली 1 आउटपुट देयर। ये है मतलब इसका। ओके, यदि मैं आपसे बात करूं, लास्ट बात कर रहा हूं आपसे, यदि आपको 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर, मुझे खाली नंबर बता दीजिए कितना नंबर यूज होगा। यदि आपको 32:1 यूजिंग 2:1 कितना नंबर यूज होगा। अगेन यूज डिवीजन टेक्निक्स। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछा 16:1 यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर, तो आप बोलोगे अगेन डिवीजन टेक्निक इज यूज्ड। ओके, सो डिवीजन टेक्निक आपने यूज किया, तो आपने हो गया 16/2 प्लस 8 बचा, 8/2 प्लस 4 बचा, 4/2 प्लस 2 बचा, 2/2। तो आपसे बोलेगा पहली स्टेज पे 8 यूज करोगे, दूसरी स्टेज पे 4 यूज करोगे, तीसरी स्टेज पे 2 यूज करोगे, पहली और लास्ट स्टेज पे आप 1 यूज करोगे। तो आपका टोटल नंबर कितना आ रहा है, 15 2:1 मक्सेस आर यूज्ड। ओके, लेकिन क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 2n/1 यूजिंग 2:1 आपको बनाना है। ओके, तो आप में कोई जनरल फॉर्मूला बन सकता है क्या, जैसे आपको मैंने देखा 4:1 यूजिंग 2:1 3, 8:1 यूजिंग 2:1 7, 16:1 यूजिंग 2:1 15। तो फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं। सो हाउ मेनी 2:1 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड, 2n-1 अप्लाई कर लीजिए, तीनों में अप्लाई कर लीजिए। मक्सेस 2n-1 2:1 मक्सेस आर यूज्ड। सब क्लियर है। ओके, तो ये आपका डिजाइनिंग हो चुका है। सो यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। How to design 16:1 marks using 4:1? ओके, सो ये एक और डिजाइनिंग है आपकी। जैसे पूछा है 16:1 यूजिंग 4:1 मार्क्स।
ठीक है, मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो फॉर्मूला जो था वो खाली 2:1 क्लियर 2 की पावर n-1, ये डिफरेंट हो गया 16:1 यूजिंग 4:1। लेकिन हमको पता है हमेशा डिवीजन टेक्निक यूज करी जाती है। पहले डिवीजन किससे कर रहा था मैं 2 से, बिकॉज 2 से क्यों डिवीजन किया था, क्योंकि 2:1 से बनाना था। अब मैं डिवीजन किससे करूंगा, अब डिवीजन करूंगा 4 से, बिकॉज 4:1 की हेल्प से हमको बनाना है। तो पहला है हमारा 16 इनपुट्स, 16:1 बनाना है, तो डिवाइड बाई 4 करा, नाउ प्लस कितना बचा 4 आया ना, 16/4 इज 4, तो 4/4 16/4 आपका 4 आ गया और प्लस 1 आ गया। कितने मल्टीप्लेक्सर यूज हुए, 5 4:1 मक्सेस आर यूज्ड। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इज, इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का मतलब क्या है। देखिए पहली स्टेज पे 4 4x1 के मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे और दूसरी स्टेज पे आपके 1 4:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। जैसे आपको ओवरव्यू डायग्राम बना देता हूं, 4 आपने यूज किया, 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3 एंड नेक्स्ट इज 4, ठीक है। और पहले दूसरी स्टेज पे 1 यूज किया, आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। आप ये पता होंगे, ये I0, ये I1, ये I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14 एंड I15। नाउ सेलेक्ट लाइन की इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सेलेक्ट लाइन। इससे सेलेक्ट लाइन क्या होगा, सेलेक्ट लाइन, लिसन वेरी केयरफुली, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन आर देयर, 4 सेलेक्ट लाइन आर देयर, S3, S2, S1 एंड द S0, दीज आर द MSB। मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेज पे हमेशा LSB यूज करी जाती है, बिकॉज 2 सेलेक्ट लाइन है तो S1 S0, सब पे S1 S0 S1 S0 S1 S0 S1 S0, in the next stage is what MSB used, so S1 S0 हो गया, next is S3 and the S2। जो इसका आउटपुट आएगा कनेक्ट टू द फर्स्ट इनपुट, जो इसका आउटपुट आएगा कनेक्ट टू द सेकंड, नाउ जो इसका आउटपुट कनेक्ट टू द थर्ड एंड कनेक्ट टू द फोर्थ। जो आउटपुट आएगा दिस इज लास्ट आउटपुट, दिस इज 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1। तो ये आपकी डिजाइनिंग हो गई कौन सी, 16:1 यूजिंग 16:1 क्यों है, बिकॉज 16 इनपुट है और 1 आउटपुट है ओवरऑल। तो समझ में आ गया होगा 16:1 यूजिंग 4:1, ओके। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल, यदि कोई पूछेगा 16:1 डिजाइन कर सकते हो 8:1 से, ये डिजाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए 16/8, ठीक है, ये कितना आया 2 बचा ना, सो प्लस करके 2/8 आएगा, नॉट नॉर्मली 2/8 नहीं आएगा। तो ये आपका डिजाइन नहीं कर सकते 16:1 यूजिंग 8:1। आप वही डिजाइन कर सकते हो जो कि लास्ट तक डिवाइड होता जाए, ये लास्ट तक डिवाइड नहीं होगा तो डिजाइन नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए कोई भी आपसे पूछा जाए डिफरेंट, आपसे डिफरेंट पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जाए कि 64:1 डिजाइन कर सकते हैं क्या 8:1 से, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप 64 को डिवाइड करोगे 8 से, फिर अब बचा ये कितना बचा 8 बचा, अब फिर 8/8, सो 64/8 + 1, यस डिजाइन कर सकते हैं। कितने यूज होंगे, 9 यूज होंगे। तो इस टाइप से आप डिवीजन याद रखेंगे, डिवीजन टेक्निक्स। आप क्या करोगे, डिवीजन टेक्निक जब तक कि 1 नहीं आ जाता, जब 1 आ गया छोड़ दो, फ्रैक्शन में आता है डिजाइन नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूजिंग अदर मल्टीप्लेक्सर्स। आपका लास्ट लर्निंग आउटकम डिजाइन मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ अदर मल्टीप्लेक्सर्स अचीव हो चुका है। नाउ सो हमने आई थिंक यू हैव अचीव्ड द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। नंबर 1 इज रिकॉल मल्टीप्लेक्सर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर क्या था, मल्टीप्लेक्सर मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिजाइन 2:1 एंड द 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स। जैसे मैंने आपको बताया 2:1 का आपका सिंबल डायग्राम बताया, बेसिक डायग्राम बताया, इंप्लीमेंटेशन डायग्राम बताया, ट्रुथ टेबल बताई, और आपको बताया था कैसे स्विच सर्किट बताया था 2:1 का, और आपको ये भी बताया था कैसे हम लोग इसको क्या क्या नेम भी बोलते हैं और किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं, सारा कुछ बताया था। ऐसी 4:1 में बताया था, और यूनिवर्सल इक्वेशन भी बताई थी मैंने आपको। यूनिवर्सल इक्वेशन मैंने यही बोला था कि इससे हम कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। और नेक्स्ट मैंने बताया डिस्कस किया 8:1 16:1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें हमने पूरा डिटेल में देखा कि 8:1 8 इनपुट 1 आउटपुट, सेम सिंबल
सिंबल, बेसिक डायग्राम, इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम, ट्रुथ टेबल सेम इन द 16:1 में सेम किया था. नेक्स्ट इज डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट. डिजाइनिंग मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ अदर मल्टीप्लेक्सर्स, जिसमें कि हमने डिजाइन करे हायर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग द लोअर मल्टीप्लेक्सर्स. 16:1 यूजिंग 2:1, 4:1 यूजिंग 2:1, 8:1 यूजिंग 2:1 एंड सो ऑन. और एक और हमने डिस्कस किया था 16:1 यूजिंग 4:1. और मैंने आपको ये भी बताया था यदि डिवीजन हो रहा है प्रॉपर और 1 आ रहा लास्ट में तो डिजाइन कर सकते हैं. यदि डिवीजन हो रहा है बट फ्रैक्शन नहीं आ रहा तो हम डिजाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये टेक्निक याद रखेंगे. नाउ यू लुक एट द फीडबैक एक्सरसाइज and provide any other suggestion that you have.